लगा या रसूल अल्लाह, हर एक नबी का हर एक मौजज़ा है। फिर सरकार आप तो नबियों के भी नबी हैं, आपका मौजज़ा क्या है? फरमाया खुद के पूछ, ये जो लोग बैठे हुए हैं इनको समझ आ जाए। मैंने कहा सरकार कहने का मतलब ये है कि फरिश्तों का आदम के सामने झुक जाना ये आदम का मौजज़ा है, कश्ती को बचा के ले जाना ये नूह का मौजज़ा है, आग को गुलजार बना देना ये इब्राहिम का मौजज़ा है, पाँव की ठोकर से मुर्दा उठा देना ये ईसा का मौजज़ा है। या रसूल अल्लाह, फिर आप तो नबियों के भी नबी हैं, फिर आपका मौजज़ा क्या है? मुस्कुरा के फरमाया मुझे उस अल्लाह ही की कसम जिसने मुझे मोहम्मद बनाया मेरे मौजज़े को अली कहते। और जनाब ज़हरा सलामत रखी, सलाम हों चेहरों पर जो ज़िक्र अली सुन के खुश हो जाते सारे। हैदरी तवज्जो है जनाब, मजा है मौला आपको सलामत रखेगा। मेरे मौजज़े को अली कहते। मेरे उस्ताद मोहतरम किबला पढ़ रहे थे तो सामने से यहाँ से एक बंदा उठा, कहते किबला ये आपने बात गलत कही, सलवात पढ़ ली मोहम्मद वाले मोहम्मद। लो जी मुझसे बेहतर पढ़ने वाले आ गए हैं, पता है जो बड़े आते छोटे आते पैर कंबते हैं, है ना। मेरा ऐसा मोह हाल हो रहा है, मैं इनको ज़्यादा जहमत नहीं दूंगा, मैं कुछ ही मिनट में सलाम करके जा। तो सामने से बंदा खड़ा हो, तो किबला ये बात आपने गलत की है। कौन सी? का किबला आपने मिंबर पे माइक पे मुंह रख के ये कहा है कि मेरा अली इब्राहिम से अफजल है। खामोश हो गए। कौन इब्राहिम? जिसने काबा बनाया था, बस इतना याद रखना। कहा मैंने तो नहीं कहा। कहता तुम इस लकड़ी के मेज को मिंबर रसूल मानते हो? कभी शक। कभी तुम मिंबर पे झूठ बोलते हो कि तुमने नहीं कहा कि मेरा अली इब्राहिम से अफजल है। मिंबर पे मुस्कुरा कर फरमाया मैंने कब कहा? ये तो मोहम्मद का फरमान है, अली 1.25 लाख नबियों से अफजल है। और आपकी मार्फत को सलाम जो बंदा बोल पड़ा है, और मैंने नहीं कहा, ये तो मोहम्मद का फरमान है, अली 1.25 लाख नबियों से अफजल। कहते हैं और दलील दो। कहते दो। अब आप लोग बताइए कि लाहौर का सबसे बड़ा ग्राउंड कौन सा है? कज़ारफी स्टेडियम। कहते मिसाल कीजिए, फर्ज करिए कि कज़ारफी स्टेडियम में 1.25 लाख कुर्सियां बिछ जाएं और ऊपर 1.25 लाख के 1.25 लाख अंबिया आके बैठ जाएं, और उसी ग्राउंड में ठीक जाता है 5 मिनट के बाद वो जुत्ती मस हो जो अर्श पे गई थी, क्या बनेगा? कहता मैं बताता हूँ। कहता नहीं सवाल तूने किया था, जवाब मैं देता हूँ। कहता होगा क्या? कहता जो ही मैदान में ज़हरा का बाबा आएगा 1.25 लाख के 1.25 लाख अंबिया खड़े हो जाएंगे, आदम दोनों हाथ माथे पे रखेगा, रख के कहेगा या रसूल अल्लाह आप मेरे मौला है। इब्राहिम कहेगा आप मेरे मौला है। इस्माइल कहेगा आप मेरे मौला है। याकूब कहेगा आप मेरे मौला है। यूसुफ कहेगा आप मेरे मौला है। हारून कहेगा आप मेरे मौला है। मूसा कहेगा आप मेरे मौला है। ईसा कहेगा आप मेरे मौला है। हस्कनीन कहेगा आप मेरे मौला है। सारे कहेगा आप मेरे मौला है। चीज कहेगा आप मेरे मौला है। अब आप चुप कर दो, कब तक इधर रहेगा? जब 1.25 लाख के 1.25 लाख अंबिया खड़े होके कहेंगे ऐ या रसूल अल्लाह आप हमारे मौला है, और तब मोहम्मद कहेंगे मन कुंत मौला। तब मोहम्मद कहेंगे मन कुंत मौला, बहादारी मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हम पे बात ये जानी जाती है कि जी शिया मिंबर पे कुरान नहीं पढ़ते, बोल के इनको बता दे न हम जैसा किसी को पढ़ना आता है न हम जैसा किसी को सुनना आता है, क्योंकि वो हमारा ही इमाम है जिसने बगैर जिस्म के कुरान सुनाया। जनाब ज़हरा सलामत। कुरान में ये वाक़या है कि सुलेमान नबी गुजरे वादी नबर से, जनाब का तख्त हवा में लहरा रहा है, फरिश्ते इर्द गिर्द जानवरों की बोलियां जानते हैं, हवा को हुक्म देते तू इधर से आ, तू इधर से आ। तो जैसे कि ये वादी से गुजरने लगे ना, तो नीचे थी जमीन पे कुछ चूंटियां। आपकी मार्फत को सलाम। चूंटी आते किसे कहते हैं? वो निकी जे कीड़ी जिन्हों असी पैर थले दे के मार चढ़ने, मारना नहीं चाहिए बेगुनाह। चूंटी थी। अब जमीन पे जो चूंटी थी ना, उन चूंटियों में से एक चूंटी ऐसी थी कि जिसकी नजर हवा में उड़ते हुए सुलेमान नबी की तरफ उसने देखा।
देखने के बाद वो बाकी चूंटियों को कहती है, ऐ चूंटियों, जल्दी से अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं ये ना हो सुलेमान नबी का काफिला तुम्हें कुचल दे। इस चूंटी की आवाज हवा में उड़ते हुए सुलेमान नबी के कान पे गई। जनाब ने अपना तख्त जमीन पे उतारा और उन्हीं चूंटियों में से उस चूंटी को उठाया जो बोली थी, यार आपकी मार्फत तो साम है, और उसे हाथ पे रखेगा। क्या समझते हैं नबी ज़ालिमत है, कहीं जान की अमान तो अर्ज करो का सरकार आपने फिक्रा मुकम्मल नहीं सुना। मैंने कहा है, ऐ चूंटियों, जल्दी से अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं ये ना हो सुलेमान नबी का काफिला तुम्हें कुचल न दे। सरकार मासूम आप हैं, सहाबी नहीं, और आपकी मार्फत का सलाम, मासूम आप हैं, सहाबी नहीं। कुछ ही अरसे के बाद मेरा मौला अली जंग की वापसी में वही वादी से गुजरे और उन्हीं चूंटियों में से एक चूंटी ने कहा, ऐ चूंटियों, घरों में दाखिल मत होना, बल्कि जो घरों में है उनको भी बाहर लेके आओ। वो देखो अली आ गया। अली ने उसी चूंटी को हाथ में रखा। कहा कुछ अरसे पहले एक नबी गुजरा था तो तेरे दादा ने कहा था जल्दी से घरों में जाओ, कहीं वो काफिला गुजर ना दे, और मैं आया हूँ तो कहता है जो घर में भी बैठी है उन्हें भी बाहर ले आओ। चूंटी मुस्कुरा के कहती है, मौला वो नबी था, तेरा चेहरा देखना अल्लाह की इबादत है। वो नबी था, तेरा चेहरा देखना इबादत हो गई मेरी ड्यूटी। वज़ादारो, मुझे आज बानी ने हुक्म दिया है कि आज ऐसी सैयदादी का तस्करा करना है कि जिसकी उम्र कम है, तमाचे ज्यादा है। जनाब ज़हरा आपकी हाय कबूल करे। जिन भाइयों ने पहले दर्स पे हाय की आवाज़ बुलंद कर दी, जनाब ज़हरा आपकी ये मजलिस रज़ा कबूल मंजूर फरमाए। बानी ने हुक्म दिया। तारीख लिखती है कि अरसा माशर होगा और अल्लाह के अर्श के पाए में मेरा नबी हाथ डाल के कहेगा, अल्लाह मुझसे बड़ा भी कोई मजलूम है। अल्लाह मैं जिस शहर का बादशाह था वहीं पे मेरी ज़हरा लवारिस थी। जनाब ज़हरा आपका पुरसा कबूल। रोना ना है तो हाय की आवाज़ बुलंद करना। मेरे छठे इमाम का फरमान है कि हमारे एक अज़ादार की कीमत ज़मीन व आसमान से ज़्यादा है। हुसैन की मजलिस पे बैठ के रो दिया कर। मैं जिस शहर का बादशाह वहीं पे मेरी ज़हरा लवारिस थी। तारीख लिखती है कि ये फिक्रा कहने के बाद रसूल साइड बैठे, या मेरा मुर्शद अली आगे आके कहेगा, अल्लाह कोई शक नहीं तेरा नबी बड़ा मजलूम है, समझ के हाय करो फिर सलाम है। अल्लाह कोई शक नहीं तेरा नबी बड़ा मजलूम है, लेकिन अल्लाह मुझे देख, आखिर तेरे नबी की बेटी है तो उसी के वतन पे। अल्लाह मैं वो मजलूम हूँ जिसकी कोई बेटी शाम खा गया। अल्लाह मैं वो मजलूम हूँ जिसकी कोई बेटी दरबार खा गया। मेरी एक भी बेटी मेरे वतन पे नहीं है। जिनकी शहादत मुझे बानी ने कहा है उनका बाबा आगे आया, अली मुर्तजा साइड पे, और वो आगे आके कहते हैं, अल्लाह कोई शक नहीं मेरा नाना भी बड़ा मजलूम है, मेरा बाबा भी बड़ा मजलूम है, लेकिन अल्लाह हक की गवाही तू दे, मेरा नाना है या बाबा, उनकी बेटियां कब्र में तो आजाद है ना। अल्लाह मैं वो